पैरों पर नाक रगड़ेगा दुश्मन, माफी का भीख मांगेगा, देख लेना। नमस्कार दोस्तों, आज के इस गहरे और बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में हम एक ऐसे सत्य की बात करने वाले हैं जो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है। जिस व्यक्ति ने आपको कमजोर समझकर आपके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई, जिसने आपकी चुप्पी को आपकी हार मान लिया, जिसने आपके विश्वास के साथ खेल खेला और हर मोड़ पर आपको गिराने की हर संभव कोशिश की, वही व्यक्ति आज समय के ऐसे चक्र में फंस चुका है जहां उसका घमंड एक एक करके चकनाचूर होने वाला है। वो आपके पैरों पर नाक रगड़ेगा और माफी की भीख मांगेगा। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, कोई गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं है। यह प्रकृति का अटूट नियम है, ब्रह्मांड का वह अदृश्य संतुलन है जो कभी गलत नहीं होता। जब कोई इंसान दूसरों के आत्मसम्मान को रंधता है, जब वो किसी की चुप्पी को कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाता है, जब वो विश्वास को खेल बनाता है और सामने वाले को तोड़ने के लिए हर तरह की चाल चलता है, तो ब्रह्मांड उसका हिसाब जरूर रखता है। और जब हिसाब का समय आता है तो ना धन काम आता है, ना रिश्ते, ना चालाकी, ना कोई बाहरी ताकत। केवल कर्म सामने खड़े होते हैं। कर्म इतने साफ और इतने स्पष्ट होते हैं कि उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है और जब होता है तो उस व्यक्ति की क्या हालत होती है जिसने आपको दुख दिया था। साथ ही यह भी समझेंगे कि आपको इस समय क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि आप अपनी सबसे बड़ी जीत को सही मायने में हासिल कर सके और उसे बनाए भी रख सके। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार गिराने की कोशिश करता है तो उसके मन में एक गहरा और अंधा घमंड होता है। उसे लगता है कि आप कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। उसे लगता है कि आपकी चुप्पी हमेशा बनी रहेगी। उसे लगता है कि आप इतने कमजोर हैं कि आपका आत्मसम्मान हमेशा के लिए टूट जाएगा और वह हमेशा ऊपर बना रहेगा। लेकिन असलियत यह होती है कि जिस इंसान के साथ सच्चाई और धैर्य खड़ा होता है, उसकी हार केवल दिखाई देती है, होती कभी नहीं। ऊपर वाला केवल परीक्षा लेता है, पर अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। आपने शायद पिछले कुछ समय से महसूस किया होगा कि आपके विरोधी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। जो लोग हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अचानक आपके सामने मीठी बातें करने लगे हैं। जो लोग कभी आपका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे, वे अब आपके हाल चाल पूछने लगे हैं। यह सब अचानक नहीं हो रहा है। यह समय के बदलाव का पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है। जब कर्मों का हिसाब शुरू होता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति की नींद उड़ने लगती है। वह रात भर सो नहीं पाता। सुबह उठते ही उसके मन में एक नया डर जन्म लेता है। बाहर से वह दुनिया को दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर से उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यह वही व्यक्ति है जिसने आपको रुलाया था, जिसने आपके विश्वास को तोड़ा था, जिसने आपके सम्मान को मिटाने की कोशिश की थी। अब वही व्यक्ति अपने ही बनाए हुए जाल में उलझता दिखाई दे रहा है। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, उनमें अब रुकावटें आने लगी हैं। जिन लोगों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही है। और सबसे बड़ी बात, उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसका बनाया हुआ खेल उसी पर भारी ना पड़ जाए। दोस्तों, याद रखना, न्याय कभी शोर मचाकर नहीं आता। न्याय धीरे धीरे कदम रखता है, लेकिन जब आता है तो सबसे पहले उसी व्यक्ति की नींद छीन लेता है जिसने दूसरों की शांति छीन रखी थी। आपके विरोधी आज चाहे दुनिया के सामने कितना भी मुस्कुरा रहा हो, उसके मन के भीतर ऐसा तूफान चल रहा है जिसे वह किसी को बता नहीं पा रहा। उसे बार बार यही डर सता रहा है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। कहीं जिन लोगों के सामने उसने आपको गलत साबित किया था, वही लोग उससे सवाल ना पूछने लगे, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना दिखाई दे, उसकी उम्र हमेशा छोटी होती है। सच देर से आता है, लेकिन जब आता है तो हर झूठ को अपने साथ बहा कर ले जाता है। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने आपको सबसे अधिक परेशान किया, वही एक दिन आपकी एक मुस्कान देखने के लिए तरसेगा। आज वह चाहे जितना मजबूत दिखाई देता हो, लेकिन भीतर से उसकी नींद उड़ चुकी है।
वह हर सुबह एक नए डर के साथ उठता है और हर रात उसी डर के साथ सोने की कोशिश करता है। बाहर से वह लोगों को दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर से उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यही वो समय होता है जब इंसान समझता है कि उसने दूसरों के साथ जो किया था उसका परिणाम अब उसके अपने जीवन में उतर चुका है। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। यदि आपको देर दिखाई दे रही है तो समझ लो कि न्याय की तैयारी चल रही है। कई बार ऊपर वाला इसलिए देर करता है ताकि सामने वाले के सारे कर्म एक साथ उसके सामने आए, क्योंकि अधूरा हिसाब कभी पूरा न्याय नहीं दे सकता। इसलिए यदि आपके साथ अन्याय हुआ है, यदि आपको बिना कारण अपमान सहना पड़ा है, यदि आपके विश्वास को तोड़ा गया है, तो मन को कमजोर मत होने देना। आपकी चुप्पी व्यर्थ नहीं गई है। आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई है। आपके आंसू बेकार नहीं बहाए गए हैं। हर एक पल का हिसाब लिखा जा चुका है और अब वह समय दूर नहीं जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। आपका विरोधी अभी भी एक आखिरी कोशिश करेगा। वो फिर से मीठी बातें करेगा। वो आपको भ्रमित करने का प्रयास करेगा। वह चाहेगा कि आप फिर से उसी जाल में फंस जाए जहां से निकलने में आपको बहुत समय लगा था। लेकिन इस समार भूल मत करना। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता और हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। जिसने एक बार विश्वास तोड़ा है वह अवसर मिलने पर दोबारा भी वही कर सकता है। इसलिए अपनी समझ को जागृत रखो। अपने निर्णय सोच समझ कर लो और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। आने वाले समय में आपके सामने दो रास्ते आएंगे। एक रास्ता बदले का होगा और दूसरा रास्ता धैर्य का। आपका विरोधी चाहेगा कि आप क्रोध में आकर कोई ऐसी गलती कर बैठे जिससे आपका ही नुकसान हो जाए। लेकिन यदि आपने अपने क्रोध पर विजय पाली, यदि आपने अपने शब्दों और निर्णयों पर नियंत्रण रखा, तो समझ लेना कि आपकी सबसे बड़ी जीत वहीं से शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिसने आपको गिराने की योजना बनाई थी वो आपके धैर्य के सामने स्वयं हार जाएगा। जिस दिन आपको बिना मांगे सम्मान मिलने लगे, जिस दिन लोग स्वयं आपकी राय लेने लगे, जिस दिन वही चेहरे जो कभी आपको नजरअंदाज करते थे आपके सामने मुस्कुराकर खड़े दिखाई दें, उस दिन घमंड मत करना, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको सम्मान इसलिए दिया है कि आप विनम्र रहो, ना कि दूसरों को नीचा दिखाओ। यही अंतर होता है एक सच्चे इंसान और घमंडी इंसान में। दुश्मन की सबसे बड़ी हार उस दिन नहीं होती जब वह आपके सामने झुकता है। उसकी सबसे बड़ी हार उस दिन होती है जब उसे यह एहसास होने लगता है कि जिस इंसान को उसने मिटाने की कोशिश की थी उसी इंसान को अब ऊपर वाला लगातार आगे बढ़ा रहा है। यह एहसास भीतर से इंसान को तोड़ देता है। बाहर से वह चाहे कितनी भी हां दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर पल जलता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारी योजनाएं उल्टी पड़ गई। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बार बार गिराने का प्रयास किया, तो अब चिंता छोड़ दो। समय ने करवट लेना शुरू कर दिया है। जिसने आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी की थी, अब वही अपने बनाए हुए जाल में उलझेगा। जिस व्यक्ति ने आपके सम्मान को मिटाने का प्रयास किया था, अब उसका अपना सम्मान दांव पर लगने वाला है। जिसने आपको लोगों की नजरों से गिराने की कोशिश की थी, अब वही लोगों की नजरों से गिरने वाला है। यही कारण है कि आज बार कहा जा रहा है, पैरों पर नाक रगड़ेगा दुश्मन। क्योंकि जब कर्मों का बोझ सिर से ऊपर चला जाता है तब इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन समय उसके हाथ से निकल चुका होता है। वह रिश्ते बचाना चाहता है, लेकिन रिश्ते उससे दूर जा चुके होते हैं। वह सम्मान वापस पाना चाहता है, लेकिन सम्मान एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत कठिन होता है। सबसे बड़ी भूल यह होती है कि इंसान अपनी जीत पर इतना घमंड करने लगता है कि उसे लगता है अब उसे कोई हरा नहीं सकता। यही वो क्षण होता है जहां से उसका पतन शुरू होता है। आपके विरोधी ने भी यही गलती की है। उसे लगा कि आपकी चुप्पी हमेशा बनी रहेगी। उसे लगा कि आप कभी सच नहीं बोलोगे। उसे लगा कि आपको हमेशा दबाकर रखा जा सकता है। लेकिन वो यह भूल गया कि जब ऊपर वाला किसी के पक्ष में खड़ा हो जाता है तब बंद दरवाजे भी अपने आप खुलने लगते हैं।
जिन लोगों ने आपकी आवाज नहीं सुनी, वही लोग अब आपकी बात सुनने के लिए मजबूर होंगे। और जिन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था, वही लोग एक दिन आपके साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक समय बहुत आगे निकल चुका होगा। हर बार दुश्मन सामने खड़ा होकर वार नहीं करता। कई बार वह मुस्कुराकर आपके कंधे पर हाथ रखता है, आपकी तारीफ करता है, आपकी सफलता पर खुश होने का दिखावा करता है। लेकिन उसके मन के भीतर केवल एक ही इच्छा होती है कि किसी भी तरह आपको नीचे गिरा दिया जाए। ऐसे लोग बाहर से अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से आपके सबसे बड़े विरोधी होते हैं। आज का समय ऐसे ही छिपे हुए चेहरों को पहचानने का समय है, क्योंकि ऊपर वाला अब किसी का असली चेहरा अधिक दिनों तक छिपा रहने नहीं देगा। जिस व्यक्ति ने छल का सहारा लिया है, उसका छल उसी के सामने उजागर होगा। जिस व्यक्ति ने झूठ को अपना हथियार बनाया है, वही झूठ अब उसके लिए सबसे बड़ी सजा बनने वाला है। इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल धैर्य रखो और अपने कर्मों को सच्चा बनाए रखो। न्याय की गति भले धीमी हो, लेकिन उसका निर्णय कभी गलत नहीं होता। आने वाले दिनों में आपके सामने एक ऐसा अवसर आएगा जिसे पहचानना बहुत आवश्यक होगा। ये अवसर साधारण दिखाई देगा, लेकिन यदि आपने उसे सही समय पर पकड़ लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कई लोग ऐसे अवसर को पहचान नहीं पाते और बाद में पछताते हैं। इसलिए किसी भी नए काम, नई मुलाकात या नए निर्णय को हल्के में मत लेना। कई बार ऊपर वाला आपको इसलिए अकेला कर देता है ताकि आपको यह समझ आ जाए कि आपकी असली ताकत इंसानों में नहीं बल्कि ईश्वर में है। जब चारों तरफ से लोग साथ छोड़ देते हैं, तभी इंसान का विश्वास सबसे मजबूत बनता है। आपके साथ भी यदि ऐसा हुआ है कि जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग मुश्किल समय में आपके साथ खड़े नहीं हुए, तो दुखी मत होना, क्योंकि वही लोग आपको यह सिखाने आए थे कि भरोसा सबसे पहले ऊपर वाले पर करना चाहिए। जिस दिन आपका समय पूरी तरह बदल जाएगा, उसी दिन आपको बदला लेने का नहीं बल्कि खुद को और बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। आपकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं होगी कि आपका दुश्मन आपके पैरों पर नाक रगड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि उस दिन भी आपके मन में घमंड नहीं आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जीतकर भी विनम्र रहता है, वही वास्तव में ऊपर वाले का प्रिय बनता है। आज से ही अपने मन में यह संकल्प कर लो कि चाहे कितनी भी बड़ी सफलता मिले, आप कभी किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करोगे जैसा कभी आपके साथ किया गया था। यही सच्ची विजय है, यही सच्चा धर्म है, और यही वह मार्ग है जिस पर चलने वाले को अंत में सम्मान, शांति और ईश्वर की कृपा तीनों एक साथ प्राप्त होती है। अगर यहां तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसे ज्योतिष कार्यक्रम केवल भविष्य बताने के लिए नहीं होते, बल्कि जीवन की उन सच्चाइयों से परिचित कराते हैं जिन्हें समझकर इंसान अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकता है। हो सकता है आज का यह संदेश आपके लिए ही भेजा गया हो, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य सुनना। अब ध्यान से सुनना। आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि आप अपनी विनम्रता और धैर्य को बनाए रख पाते हैं या नहीं, क्योंकि असली जीत वही है जो घमंड के बिना मिले, और असली सम्मान वही है जो विनम्रता के साथ स्वीकार किया जाए। जो व्यक्ति आपको रुलाया था, वही एक दिन आपकी एक झलक पाने के लिए तरसेगा। जो व्यक्ति आपकी बातों को अनसुना करता था, वही आपकी एक बात सुनने के लिए बेचैन होगा, और जो व्यक्ति आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता था, वही एक दिन आपके सामने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार करेगा। यह कोई सपना नहीं है, यह कर्मों का अटूट नियम है, यह समय का चक्र है, और यह न्याय का वह पहिया है जो कभी